डीजल बहरान के हवाले से ट्यूबवेल चलेंगे ना ट्रैक्टर, डीजल स्टॉक खत्म होने को। फैसलाबाद में किसानों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। दरामदात कम करने के चक्कर में डीजल स्टॉक खत्म होने के करीब पहुंच गया। हुकूमत ने फिलफौर मजीद खरीदारी ना की तो दिसंबर के महीने में डीजल के सख्त बहरान का सामना करना होगा। गंदम के काश्तकारों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने का खदशा। आपको बता रहे हैं, डीजल स्टॉक के हवाले से फैसलाबाद में किसानों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। दरामदात कम करने के चक्कर में डीजल स्टॉक खत्म होने के करीब पहुंच गया। हुकूमत ने फिलफौर मजीद खरीदारी ना की तो दिसंबर के महीने में डीजल के सख्त बहरान का सामना करना होगा। गंदम के काश्तकारों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने का खदशा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें डीजल शार्टेज के हवाले से, तो यहाँ पर अगर हुकूमत की जानब से मज़ीद खरीदारी अमल में ना लाई गई तो दिसंबर के महीने में डीजल शार्टेज, डीजल का बहरान जो है वो संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता है। और स्पेशली गंदम के सीज़न में जब गंदम की काश्त की जा रही है तो इसकी वजह से जो महंगा डीजल मिलेगा तो गंदम की पैदावारी लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस हवाले से प्रेसिडेंट ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन शराफत अली खटक हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, बताइएगा क्या मसला आ रहा है और कहाँ पर मसला है? शुक्रिया सिटी 41 का। देखें, बात यह है कि जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत ने अपना इंपोर्ट बिल कम करने के लिए उन्होंने डीज़ल की जो जहाज़ है वो थोड़ा लेट किए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान स्टेट ऑयल की वजह से ये बहरान पर काफ़ी काबू पाया, चूँकि उनके पास तकरीबन 20-22 दिन का रिजर्व मौजूद थे और इसी वजह से ये शॉर्टेज का उनको सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन दूसरी OMCs ने थोड़ा सा उनके रेट्स के बारे में भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि इसके रेट बढ़ाए जाएँ, चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें काफ़ी महंगा डीज़ल पेट्रोल ख़रीदना पड़ रहा था। लेकिन खुशकिस्मती से अब ये डीज़ल के और पेट्रोल के रेट जो है इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा नीचे आए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है कि अगर हुकूमत ने बर वक्त डीज़ल मंगवा लिया तो शायद दिसंबर में शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े। अगर वक्त पर ना आया तो फिर दिसंबर में बड़ी सीवियर किस्म की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। जी, अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर भर में किसी दुकानदार को बिना लाइसेंस सब्सिडाइज आटा नहीं मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कहते हैं, आज से सरकारी कीमत वाला सब्सिडाइज आटा सिर्फ फूड ग्रेन लाइसेंस होल्डर्स को ही दिया जाएगा, जिसके लिए सस्ता आटा हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद दुकानदार NTN नंबर मुतल्लिका दुकान के बिजली के बिल और फर्द के साथ लाइसेंस भी अप्लाई कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं, शहर भर में सिर्फ किसी दुकानदार को बिना लाइसेंस सब्सिडाइज आटा नहीं मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कहते हैं, आज से सरकारी कीमत वाला सब्सिडाइज आटा सिर्फ फूड ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स को ही दिया जाएगा, जिसके लिए सस्ता आटा हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद दुकानदार NTN नंबर मुतल्लिका दुकान के बिजली के बिल और फर्द के साथ लाइसेंस भी अप्लाई कर सकेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के शहरियों को सस्ता आटा उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए महकमा फूड की जानिब से कवानीन जो है उन पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि किसी भी शॉप पर जहां सस्ता आटा फराहम किया जाएगा उसके लिए दुकानदार का लाइसेंस होना जो है वो ज़रूरी है। बिना लाइसेंस के अब किसी शॉप पर सस्ता आटा फराहम नहीं किया जा सकेगा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। तनवीर साहब, ये बताइएगा कि शहर में शहरियों को दहलीज तक सस्ता आटा फराहम करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कहा गया था, तो अब ये लाइसेंस जो है ये क्या क्राइटेरिया होगा और किस तरह से बन पाएगा ये? जी बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो सब्सिडाइज्ड आटा है वो हम लाइसेंस होल्डर जो हमारा शॉपकीपर है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी शॉपकीपर को आटा चाहिए तो वो फौरी तौर पे जो है वो अपना फूड ग्रेन लाइसेंस जो है वो बनवाए। उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक उसकी शॉप होनी चाहिए जिसमें वो आटे का बिज़नेस करता हो, वो बिजली का बिल और NTN नंबर और जो है वो दुकान का फ़र्द वगैरह लेके हमारे पास इस ऑफिस के अंदर आए और वहाँ पे हम क्राइटेरिया पूरा करने के बाद उसका लाइसेंस जो है वो बनाएंगे और उसी लाइसेंस के ऊपर हम सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो जारी करेंगे। अच्छा सर, इसमें ये भी बताइएगा कि पहले कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जब अचानक से आटा इंतजामिया की जानिब से हर दुकान तक पहुंचाया गया तब बिना लाइसेंस के भी जो है आटा फराहम कर दिया गया था, तो अब क्या ऐसी दुकानों पर आटे की पाबंदी हो जाएगी? जी, हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ये 100% इसको इंश्योर करेंगे कि विदाउट फूड ग्रेन लाइसेंस जो है वो आटा हम ना प्रोवाइड करें, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो है वो लाइसेंस बनाए हुए पाबंदी जो है वो ख़त्म की है। जी अच्छा, बिल्कुल ऐसे तमाम दुकानदार जिनको अपनी दुकान पर सब्सिडाइज आटा जो है वो शहरियों के लिए रखना है, उनको महकमा फूड की जानिब से बाकायदा लाइसेंस जो है फूड ग्रेन लाइसेंस जारी किया जाएगा। फूड ग्रेन लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
मुतालिबात पूरे ना होने पर चक्की मालिकान एक बार फिर एहतजाज पर आ गए। चक्की मालिकान की जानिब से जिला काउंसिल चौक में एहतजाज जारी है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चक्की मालिकान कहते हैं हुकूमत गंदम का कोटा जारी करे। आपको बता रहे हैं मुतालिबात पूरे ना होने पर चक्की मालिकान एक बार फिर एहतजाज पर आ गए। चक्की मालिकान की जानिब से जिला काउंसिल चौक में एहतजाज जारी है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। हुकूमत गंदम का कोटा जारी करे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील। जी बिल्कुल, जिला कौंसल चौक फैसलाबाद में चक्की मालकान की जानिब से एक बार फिर एहतजाज किया जा रहा है। मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि पहले भी 6 रोज तक एहतजाज किया गया, ना तो फैसलाबाद की जिला इंतजामिया की जानिब से कोई इस हवाले से नोटिस लिया गया। डीसी फैसलाबाद को बारहा चक्की मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि आगाह किया गया इस हवाले से कि जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं उनकी जानिब से कोटा गंदम का नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब जो सेक्रेटरी फूड है वो भी पंजाब हुकूमत की इमाम पर चक्कियों का कोटा रोके हुए हैं, जिसकी वजह से गली मोहल्लों के अंदर जो आम आवाम है, गरीब आवाम है, उनको 2 किलो 4 किलो आटा खरीदने में मुश्किलात पेश आ रही है। हालांकि 120 रुपए फी किलो आटे का रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है। प्राइवेट आटा जो है और जो चक्कियों पर आटे का रेट है इस वक्त 130 से 135 रुपए फी किलो चक्की मालकान के मुताबिक हो चुका है। वो खुद कह रहे हैं कि इतने रेट में हम आटा जो है वो बेच रहे हैं, लेकिन सरकार की जानिब से जो गंदम का कोटा है वो चक्की मालकान को नहीं जारी किया जा रहा, जिसकी वजह से आम आवाम भी परेशान है। चक्की मालकान का कारोबार भी जो है वो मुतासर हो रहा है, जिस वजह से चक्की मालकान जो है वो जिला कौंसिल चौक में आज फिर एहतजाज पर आ चुके हैं। जिला कौंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा सिर्फ यही किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी फूड जो है वो चक्कियों का जो सरकारी कोटा है उसको जल्द से जल्द बहाल करें। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सर्दी में गैस रुखसत हुई तो मुतबादिल ईंधन मजीद महंगे हो गए। चिन्योट में कोयले के दाम भी चढ़ गए। फी किलो 20 रुपए का इजाफा 100 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। शदीद सर्दी में कोयले की कीमत मजीद बढ़ने का भी इम्कान पैदा हो गया। आपको बता रहे हैं सर्दी में गैस रुखसत हुई तो मुतबादिल ईंधन मजीद महंगे हो गए। चिन्योट में कोयले के दाम भी चढ़ गए। फी किलो 20 रुपए का इजाफा हुआ, 100 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। शदीद सर्दी में कोयले की कीमत मजीद बढ़ने का भी इम्कान पैदा हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार गुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। सर्दी आते ही जहां पे दीगर ईंधन जो है महंगा हो रहा है या नायाब हो रहा है, उसी तरह कोयला भी अब महंगा होता जा रहा है। कोयले की एक दुकान पर हम मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कोयला क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। आप कोयले से क्या करते हैं? कोई दुकान है या घर में हाथ वगैरह सेकने के लिए? जो है कोयला हम घर सेके रास्ते लेके जाते हैं। हमारी अम्मा जो है ना बीमार है, उसके वास्ते लेके जाते हैं कोयला। गैस नहीं आती तो फिर कोयला इस्तेमाल? गैस नहीं आते तो कोयला इस्तेमाल करते हैं। गैस भी बहुत महंगा है, सिलेंडर भी नहीं भरा सकते। सिलेंडर किलो भराए तो 230 रुपए किलो गैस है। कोयला भी 100 रुपए हो गया। हाँ, कोयला तो आज पहले ही लेना है, पता लगता है कोयला कैसे रेट देती है। बुजुर्गो, महंगा हो जा रहा है कोयला, को मजीद महंगा होएगा? जी हाँ, बिल्कुल होएगा। जिसलिए झाड़े बढ़ने में सर्दी ज्यादा पड़ रही है, उसलिए होना है। अभी सर्दी मजीद बढ़ने की सूरत में इसकी कीमतें भी मजीद बढ़ेगी। कोयले की अब से कुछ दिन पहले 70-80 रुपए किलो था, लेकिन अब ये 100 रुपए किलो हो गया है और जो जो इसकी डिमांड में इजाफा होगा सर्दी मजीद बढ़ेगी। कहा यह जा रहा है कि कोयले की कीमत भी मजीद बढ़ती जाएगी। आम बंदा, मुतवस्सित तबका जो इस वक्त ना सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है, ना लकड़ियां अफोर्ड कर सकता है। कोयला 100 रुपए में बेचा जाने लगा। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद जाग उठी। टोबा टेक्सिंग में एहसास राशन प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को 2000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। जिला भर में 425 दुकानें रजिस्टर्ड होंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद जाग उठी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एहसास राशन प्रोग्राम के तहत जो शहरी हैं उनको रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। इस हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर जो है वो यूनियन कॉलेक्टर की सतह पर जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको तरबियत फ्राहम करेगी और बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो लोग होंगे जो मुख्तलिफ रजिस्टर्ड दुकानों से जो राशन होगा उसको हासिल करेंगे, उनको 2000 रुपये का रिलीफ मिलेगा। आटा, घी और दालों पर ये
میں ریلیف فراہم کیا جائے گا. اور ٹوبر ٹیکسنگ کی اگر بات کی جائے تو مجموعی طور پر ٹوبر ٹیکسنگ کی 85 یونین کونسلز ہیں, جہاں پر ہر یونین کونسل میں 5 دکانوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا, اور اس طرح مجموعی طور پر 425 دکانیں ضلع بھر میں موجود ہوں گی, جہاں پر شہری سستا آٹا, گھی اور دالیں حاصل کر سکیں گے. ٹوبر ٹیکسنگ کے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد بدر نے فل فور محکمہ سوشل ویلفیئر کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جو سیکٹریز ہیں ان کی تربیت کو مکمل کیا جائے, اس کے فوری بعد دکانوں کو رجسٹرڈ کیا جائے تاکہ مرحلہ وار ان تمام تر دکانوں میں سبسڈی کے تحت جو ملنے والی اشیاء ہیں وہ فراہم کی جائیں. مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. خبر شامل کر لیتے ہیں جنگ سے. دالیں سستی مگر نئی قیمتوں کا اطلاق انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی تعداد بڑھا دی گئی. دوسری جانب مقدمات کے اندراج اور گرفتاریوں میں مسائل کا سامنا. اسسٹنٹ کمشنر کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا. آپ کو بتا رہے جنگ سے دالیں سستی مگر نئی قیمتوں کا اطلاق انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی تعداد بڑھا دی گئی. دوسری جانب مقدمات کے اندراج اور گرفتاریوں میں مسائل کا سامنا. اسسٹنٹ کمشنرز کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا. آپ کو بتا رہے جنگ سے دالیں سستی تو ہوئی مگر ان کی نئی قیمتوں کا اطلاق انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی تعداد بڑھا دی گئی. دوسری جانب مقدمات کے اندراج اور گرفتاریوں میں مسائل کا سامنا ہے. اسسٹنٹ کمشنرز کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا. 2015 میں شروع ہونے والا فیصل آباد پارکنگ پلازے کا منصوبہ التوا کا شکار. محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو پارکنگ پلازا کی تعمیر کے لیے فنڈز نہ مل سکے. پارکنگ پلازا کے لیے مزید 6 کروڑ 65 لاکھ سے زائد فنڈز جاری کیے گئے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں بلڈنگ سے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب سے 6 کروڑ سے زائد کے فنڈز بھی مانگے تھے. 12 کنال کے رقبے پر محیط 11 منزلہ پارکنگ پلازا کی تعمیر کی جانی تھی. پہلی 3 منزلوں پر 1761 موٹر سائیکلوں اور 1282 کاروں کی پارکنگ کرنے کی سہولت میسر آنی تھی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران حسن سے. جی عمران بتائیے گا. جی بالکل, فیصل آباد میں 2015 سے شروع ہونے والا پارکنگ پلازا کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار ہے. تاحال جو ہے وہ کنٹریکٹر کے 6.5 کروڑ سے زائد کے واجبات بھی کلیئر نہ کیے جا سکے. یہ منصوبہ 2015 میں شروع کیا گیا تھا. 12 کنال محیط رقبے پر 11 منزلہ سٹوری پر جو یہ منصوبہ تعمیر و مرمت ہونا تھا, جس میں 1700 سے زائد موٹر سائیکل جبکہ 1200 سے زائد گاڑیوں کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی. لیکن تاحال جو ہے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ التوا کا شکار ہے. اس منصوبے کی بات کریں تو یہ منصوبہ 2015 میں شروع کیا گیا تھا اور متعدد بار جو ہے وہ بلڈنگ حکام کی جانب سے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو فنڈز کے حوالے سے لیٹر بھی لکھے گئے اور جو ہے گزشتہ 2 ماہ کے دوران جو ہے وہ بلڈنگ حکام کی جانب سے لیٹر بھی لکھے گئے جس میں 6 کروڑ سے زائد کے لائبلٹی کلیئر کرنے کے حوالے سے استدعا بھی کی گئی. لیکن تاحال نہ تو کنٹریکٹر کی لائبلٹی کلیئر کی جا سکی اور نہ ہی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکا, جس کی وجہ سے فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے جتنے تاجر ہیں, جتنے شہری ہیں, ان کو پارکنگ کے حوالے سے جو ہے وہ درپیش مسائل کا سامنا ہے. اور ضلع انتظامیہ بھی اس حوالے سے متعدد بار جو ہے وہ سٹیپس لیتی رہی ہے. لیکن تاحال جو ہے یہ منصوبہ التوا کا شکار ہو چکا ہے اور 11 منزلہ سٹوری پر جو 12 کنال رقبے پر محیط جو اس پارکنگ پلازا کی تعمیر و نو کا کام تھا وہ لٹک چکا ہے. پارکنگ پلازا کے لیے مزید 6 کروڑ 66 لاکھ سے زائد فنڈز نہ دیے جا سکے. عمران اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. غریب کا پرسان حال کون؟ جنگ میں پناہ گاہ پر کام رک گیا. مئی 2019 میں شروع ہونے والا منصوبہ کی تکمیل کے لیے 6 ماہ کا ہدف مقرر کیا گیا. بجٹ نہ ہونے پر کام رک گیا. غریب مریض کھلے آسمان تلے راتیں گزارنے پر مجبور ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں پناہ گاہ پر کام رک گیا. مئی 2019 میں شروع ہونے والے منصوبے کی تکمیل کے لیے 6 ماہ کا ہدف مقرر کیا گیا تھا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم. جی بالکل, سابقہ دور حکومت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں عارضی پناہ گاہ کے منصوبہ کا افتتاح کیا گیا. 6 ماہ کی مدت میں یہ مکمل ہونا تھا. مخیر حضرات کی ڈونیشن سے یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا. تاہم 9 کمرے بنا دیے گئے. اس کے بعد یہ منصوبہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گیا. اس پر
तकरीबन 1 साल गुजर गया है, 1 ईंट का भी इजाफा नहीं हुआ। यहाँ पर मरीजों के साथ आए लवाहिकीन ज़मीन पर जो है वो ठंडी रात गुजारने पर मजबूर है, मौसमी शिद्दत बर्दाश्त करने पर मजबूर है, शदीद मुश्किलात का सामना है उनको। मेरे साथ कोई लवाहिकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, रात गुजारना यहाँ पर किस तरह मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है जी रात गुजारना, बाहर गुजारनी सड़कों पे बहुत मुश्किल है रात गुजारना। जी बिल्कुल, रात गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरे साथ कुछ और लवाहिकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर रात को सर्दी होती है, किस तरह यहाँ पर रात गुजारते हैं? सामने है बहु जमीन तो पाए होने ठंड बहु होंगी बहु। हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करेंगे? उन्होंने चाहिए भी इतने कमरे पा के देवन, यह मेहरबानी उन्होंने। जी बिल्कुल, लवाहिकीन की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मरीजों के साथ आए लवाहिकीन की मुश्किलात कम हो। मौसमी शिद्दत जो है वो रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद नर्सिंग तालिबात का शोबा मुश्किलात से दो चार। हुकूमत की जानिब से अलाइड हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज में 2 साल तालिबात के दाखिले ना किए जा सके। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से 2017 में पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और इस तरह पंजाब मेडिकल कॉलेज में वाक़या अलाइड अस्पताल नर्सिंग स्कूल जो था, इसे अलाइड अस्पताल नर्सिंग कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। मगर 2 साल जो है वो एडमिशन यहाँ पे नर्सिंग तालबात के जो है नर्सिंग शोबे में नहीं हो सके। इसकी क्या वजूहात है? हमारे साथ नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल मौजूद हैं, कलसूम अख्तर, उनसे जानते हैं। मैडम बताएं क्या वजूहात हैं कि एडमिशन नहीं हो सके? एडमिशन जब डिप्लोमा फेज आउट हुआ है तो नेक्स्ट बस हमें ऑर्डर ही नहीं आए, ना कोई ऐड आई कि इनका एडमिशन किया जाए। और 19 में वैसे कोविड आ गया, उसकी वजह से नहीं हो सके। फिर 21 से हमारा बैच ऑनवर्ड है। 21 में भी आया हमारा बैच फेब में, और मार्च में आया हमारा 22 में, ये 2022 में। 2 बैचेस हमारे पास हैं जेनेरिक के, और बाकी एक हमारा 4th ईयर का ऑलरेडी चल रहा है डिप्लोमा, ये लास्ट बैच है जो कि इसके बाद ख़त्म है। हमारे पास अब 2 बैच जो है वो मिस हुए हैं जी, 18 और 19 वाले। अब क्या मज़ीद उम्मीद है कि हुकूमत किस तरह से जो है वो दूर करने की? बिल्कुल, ये हुकूमत हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही है। इनके स्टाइपेंड भी इंक्रीज़ किए हैं और इंशाल्लाह दिसंबर या जैन में ऐड आएगी। और ऑनलाइन इनके सेंट्रलाइज एडमिशन है लाहौर, तो वहीं से इंशाल्लाह हम एडमिशन होके आ जाएंगे। वहीं पे एप्लीकेशन सबमिट होनी है और बच्चियां हमारे पास आ जानी है। तो मैडम हमने कोई दरख्वास्त लिख के दी है? तालिबात की तादाद 400 से कम होकर 200 रह गई है। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेल्स टैक्स रिफंड आए नहीं, मॉनिटरिंग पॉलिसी ने एक्सपोर्टर्स के लिए मसाइल खड़े कर दिए। बरामदी सेक्टर के लिए शराय सूद 10% से बढ़ाकर 11% कर दी गई। पैदावारी लागत बढ़ेगी, मसनूआत की तैयारी मजीद महंगी होगी। एक्सपोर्टर्स तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार, फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। आपको बता रहे हैं मॉनिटरिंग पॉलिसी ने एक्सपोर्टर्स के लिए मसाइल खड़े कर दिए। बरामदी सेक्टर के लिए शराय सूद 10% से बढ़ाकर 11% कर दी गई। पैदावारी लागत बढ़ेगी, मसनूआत की तैयारी में मजीद महंगी होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, बरामदी सेक्टर के ऊपर इस वक्त स्याह बादल जो हैं वो घने होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले सेल टैक्स का मामला भी हल नहीं हुआ कि स्टेट बैंक की तरफ से मॉनिटरिंग पॉलिसी जो अनाउंस की गई है वहाँ शरह सूद महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही बरामदी सेक्टर के लिए भी 100 पॉइंट्स बढ़ाकर 10% से 11% कर दी गई। जहाँ एक्सपोर्टर्स पहले मुतालबा कर रहे थे कि इसको शरह सूद को कम किया जाए, वगरना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम कंपेटेबल नहीं रहेंगे। ख्वाजा अमजद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन PHM, इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, आप कैसे देखते हैं इस इंक्रीमेंट को, इस इंक्रीज जो हुआ 1%, ये कितना डिस्टर्ब करेगा जहां ऑलरेडी अरबों के हिसाब से सेल टैक्स रिफंड्स पड़े हुए हैं, उस पर एहतजाज जारी है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं कि जो माशियत पर कोई हतमी राय दे सकूं, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इस वक्त इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, 37.5% से हमारे सेक्टर में कम हो के 17% पर रह गई, और ओवरऑल जो है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट वो इससे भी बहुत कम चली गई। एक ऑलरेडी एक्सपोर्ट सेक्टर लिक्विडिटी क्रंच में था कि जो हमारे
हमारा ही पैसा सेल टैक्स की मद में हमने दिया हुआ, एडवांस जमा कराया हुआ, वो रिफ़ंड नहीं मिल रहे। ऊपर से अगर ये मार्कअप रेट इन्होंने बढ़ा दिया है तो ये मज़ीद बोझ आएगा, पेमेंट्स हम कर नहीं पाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले हमारी बढ़ चुकी हुई है, इंटरनेशनल बायर कीमत बढ़ाने को तैयार नहीं, वहाँ भी रिसेशन है, तो उसका लाजमी असर पड़ेगा कि मज़ीद हमारी एक्सपोर्ट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब ये बाकी इकानमीज़ में भी शायद मार्कअप रेट पर वो उनके पॉलिसी मेकर खेल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पॉलिसी मेकर उनको फॉलो करते हुए ये बढ़ा रहे हैं तो ये गलती है। मैं एक आम शहरी होने के नाते ये कहूँगा कि ये गलती है। ये उस एनवायरनमेंट को नहीं समझते या मद्देनज़र नहीं रख रहे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ की क्या। शराय सूद 10% से बढ़ाकर 11% कर दी गई है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं पाबंदियों के हवाले से। फिजाई मुसाफिरों पर अरीका गिरी या छालिया तुर्की ले जाने पर पाबंदी आए। तुर्क कानून के तहत छालिया भी मुनशियात है। सिविल एविएशन ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिजाई सफर में अरीका गिरी या छालिया तुर्की ले जाने पर पाबंदी आयद की गई। तुर्की जाने वाले मुसाफिर छालिया ले जाने से मुकम्मल गुरेज करें। तुर्क कानून के तहत छालिया भी मुनशियात है। छालिया तुर्की ले जाना इनके कानून के खिलाफ वर्जी होगी। तुर्की जाने वाले मुसाफिर सख्ती से इनके कानून की पैरवी करें। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तुर्की जाने वाले फ़ज़ाई मुसाफिरों के हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से नई हदायत जारी की गई हैं कि फ़ज़ाई मुसाफिरों पर अरीका गिरी और छालिया तुर्की ले जाने पर पाबंदी आयद होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और एविएशन हकाम के मुताबिक तुर्की कानून के तहत छालिया मंशियात के जुमरे में आती है। अरीका के बीच छालिया तुर्की ले जाने और इनके कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तमाम मुसाफिरों को तंबीह की गई है कि तुर्की जाने वाले मुसाफिर सख्ती से इन कवानीन को फॉलो करें और खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम फज़ाई मुसाफिरों के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की हदायत पर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हदायत जारी की गई हैं और मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर जो तुर्की जाने वाले मुसाफिर हैं उन पर अरीका गिरी और छालिया ले जाने पर सख्ती से पाबंदी आयद जाएगी। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। तालीम के मैदान से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का प्राइवेट पार्टनर स्कूलों में मयार तालीम बेहतर बनाने का प्लान। बच्चों से क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लेने से पहले असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों के फेल होने पर असातिज़ा की दोबारा फॉलो अप ट्रेनिंग होगी। तहरीरी टेस्ट भी लिया जाएगा। इसी हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने निजी पार्टनर स्कूल्स के असातिज़ा की ट्रेनिंग का फैसला किया है ताकि वहाँ पर मयार तालीम को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से कायद अकेडमी की हेल्प ली जाएगी और सरकारी स्कूल असातिज़ा के साथ साथ प्राइवेट स्कूल असातिज़ा जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से मुंसलिक हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। इस हवाले से तमाम जो पार्टनर स्कूल्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि बच्चों का क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट लेने से पहले असातिज़ा की ट्रेनिंग की जाएगी ताकि बच्चों को ज़्यादा बेहतर तौर पर टेस्ट के लिए तैयार किया जाए, जो कि हर साल फरवरी में लिया जाता है बच्चों से, ताकि सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल जो कि गवर्नमेंट से लाक शुदा हैं, जिनको फंडिंग की जाती है बच्चों को मुफ्त पढ़ाने की, जिनको पार्टनर स्कूल कहा जाता है, उनके असातिज़ा की ट्रेनिंग हो और वहाँ पर मयार तालीम बेहतर हो। ये भी इसमें पॉइंट आउट किया गया है कि अगर बच्चे फेल होते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट में तो असातिज़ा को दोबारा एक रिवीजन के तौर पर, फॉलोअप के तौर पर ट्रेनिंग करवाई जाएगी और उसके बाद असातिज़ा से तहरीरी इम्तहान भी लिया जाएगा ताकि मालूम हो सके कि उन्होंने उस ट्रेनिंग से कितना लर्न किया। और इसमें यह भी उनको वार्न किया गया है कि अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स इस ट्रेनिंग में गैर हाजिर होंगे तो उनको जुर्माने भी किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिटी 41 ने फैसलाबाद में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की एक और बड़ी वजह का सुराग लगा लिया।
डकैती और चोरी में मुलव्वस 19,568 मुलजिम जराइम में इजाफे का सबब बनने लगे। राहदारी करने वाले 7,744 डाकू और 2008 मोटरसाइकिल चोर सरतोड़ कोशिश के बावजूद पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डकैती, चोरी और राहज़नी की बढ़ती हुई वारदातों की एक और बड़ी वजह का सिटी 41 ने सुराग लगा लिया है। डकैती, राहज़नी और चोरी के 19,568 मुलजमान अभी तक पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है। 19,568 मुलजमान इश्तिहारी 11,000 के अलावा पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। फैसलाबाद पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डकैतियों में मुलव्वस 250 मुलजमान और राहज़नी के 7,734 मुलजमान अभी तक पुलिस रवां साल में गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी तरह घरों में वारदातें करने वाले 411 मुलजमान, जबकि मोटरसाइकिल छीनने वाले 2,264 मुलजमान भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी तरह कार छीनने वाले 21 और दीगर गाड़ियां छीनने वाले 36 मुलजमान भी पुलिस की पहुंच से ताहाल दूर हैं। राहज़नी जिसमें मोबाइल, नकदी और दीगर सामान छीना गया, उसके 4,301 मुलजमान हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और सिर्फ मोबाइल झपटा मारकर छीनने वाले 110 मुलजमान भी पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। 48 मुलजमान ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मकामात से जिन्होंने ख़वातीन से झपटा मारकर पर्स छीना, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। नकब जनी के 478 जबकि मोटरसाइकिल चोरी के 2008 मुलजमान अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। कार चोरी करने वाले 60 और दीगर रिक्शा वगैरह और दीगर गाड़ियां चोरी करने वाले 209 मुलजमान और तैयब अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।